हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर्स। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टॉक टेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्टॉक टेकिंग प्रोसेस कैसे हमें स्टार्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है यूटिलिटीज़ के अंदर, बारकोड्स के अंदर। उसके अंदर जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, स्कैन बारकोड और स्टॉक टेकिंग। दूसरा ऑप्शन होगा स्टॉक टेकिंग ऑफ फैब्रिक और क्लॉथ। ये दोनों में क्या फ़र्क होता है मेरे फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ आपको। कि जो पीस आपको रेडी टू रेडी आकर बिकते हैं, फॉर एग्जांपल जीन्स, शर्ट, पैंट, टाई, वो सब का स्टॉक हमें ये पेज में जाके लेना है। और जो हमारे पास बाय द मीटर के हिसाब से बिकता है, जैसे कपड़ा होता है, थान होता है, तो वो उसका स्टॉक हमें इस पेज पर जाके लेना है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में इस स्टॉक टेकिंग के बारे में बता देता हूँ, रेडी पीसेस के बारे में। देखिए, अभी ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक किसी प्रोडक्ट का स्टॉक लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जीन्स का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जीन्स चूज़ कर लेना है। और जीन्स चूज़ कर कर आपको यहाँ पर जीन्स, आपके दुकान में जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उन सब के बारकोड को बारी बारी से स्कैन कर लेना है। ध्यान रखना है, जितनी जीन्स आपने स्कैनिंग में मिस कर दी उतनी जीन्स आपके स्टॉक से बाहर हो जाएगी। उसको फिर आपको एक एक जाके ऐड करते रहना पड़ेगा, आपका बहुत टाइम खराब होगा। तो जो भी आप काम करें बहुत ध्यान से करें। ये स्टॉक टेकिंग का पेज है, तो जो भी आप करेंगे डेफिनेटली, फिर मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से कीजिए। जीन्स आपने चूज़ कर ली, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उस जीन्स के अंदर जितने भी बारकोड है आपको स्कैन करते चले जाना है। देखिए, जितने भी प्रोडक्ट है आप स्कैन कर लीजिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, एक दिन में स्कैनिंग नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं। आपने इस पेज को अगर बंद कर दिया रात को जाते वक्त, तो ये पेज जब आप नेक्स्ट डे आएंगे, आप फिर से यूटिलिटीज़ में जाकर, बारकोड में जाकर स्टॉक टेकिंग के पेज में जाएंगे, तो जितने भी बारकोड आपने स्कैन किए थे वो आपके सामने वैसे ही खड़े हुए मिलेंगे, वो डिलीट नहीं हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये देखिए, अब अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट का लेना चाहते हैं तो आप जीन्स करके यहाँ पर सारे बारकोड स्कैन कर दीजिए। उसके बाद में ये स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं आपको जीन्स का ना करते हुए पूरी दुकान का स्कैनिंग आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो अगर उसके लिए मैं सबसे पहले तो जो भी मैंने ऐड किया है यहाँ पर उसे क्लियर कर देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट क्लियर कर दिए। मैं एक बार फिर से पेज को मेरे ओपन कर लेता हूँ ताकि वो एकदम फ्रेश मोड में ओपन हो जाए। ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी दुकान में प्रेजेंट है, एक भी पीस आपसे छूटना नहीं चाहिए, एक भी गाला नहीं छूटना चाहिए और एक भी थप्पी आपसे छूटना नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में प्रेजेंट है वो सारे प्रोडक्ट को आपको स्कैन कर लेना है। बहुत ही आसान है, आपको सीधा यहाँ पर कर्सर को पॉइंट करना है इस बॉक्स के अंदर। देखिए, उसके नीचे मेंशन भी किया है, एंटर बारकोड एंड प्रेस एंटर और स्कैन। स्कैन का मतलब जो हम बारकोड स्कैनर से स्कैन करते चले जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक टेकिंग प्रोसेस के बारे में भी बता देता हूँ। स्टॉक टेकिंग प्रोसेस होता क्या है, तो स्टॉक टेकिंग प्रोसेस क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, कि सपोज आपके दुकान में है 10,000 पीसेस, पर कंप्यूटर में बताता है 9,900 या 10,100। तो वो क्यों डिफरेंस आ जाता है, कभी कभार हमसे गलती हो जाती है। कुछ सेल रिटर्न हम लेते हैं, उसका क्रेडिट नोट नहीं बनाते, डायरेक्टली माल गाले में डाल देते हैं, या तो फिर हम परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न करने के बाद जब सप्लायर हमें माल रिटर्न दे देता है तो हम परचेज रिटर्न को डिलीट नहीं करते, वो माल भी डायरेक्टली गाले में डाल देते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे कहीं ना कहीं ऑपरेशन में हो ही जाती है। हमसे नहीं होती तो हमारे स्टाफ से हो जाती है। तो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर एक चीज़ और भी होती है, वो भी मैं बोल देता हूँ आपके सामने, कि फॉर एग्जांपल आपकी दुकान में अगर कुछ चोरियाँ या ऐसा कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है, तो वो चीज़ भी आप इसमें से पकड़ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितने बारकोड और कितने वैल्यू के बारकोड आपकी दुकान में मिसिंग जा चुके हैं। मिसिंग का क्या मतलब होता है, मिसिंग का मतलब ये होता है मेरे फ्रेंड्स कि वो बारकोड आपने परचेस तो किया, पर ना उसका परचेस रिटर्न बनाया, ना उसका सेल बनाया, तो वो बारकोड गया कहाँ। आपके पास स्कैनिंग में भी नहीं प्रेजेंट है, आपके पास गाले में भी प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब वो बारकोड मिसिंग है। तो वैसे मिसिंग बारकोड्स आपको ढूंढने हैं, आपको पता करना है।
और फिर अगर आपको मिल जाते हैं तो वो ऐड भी आप कर सकते हो। वो कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पूरी दुकान को स्कैन कर लेंगे। जितने भी बारकोड आपके पास अवेलेबल है मेरे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिर्फ उन्हें स्कैन करते चले जाना है। देखिए आप जैसे ही स्कैन करेंगे आपका कर्सर उसके ऊपर आसान होता चला जाएगा। अगर कोई क्लॉथ का बारकोड आप गलती से यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो देखिए सॉफ्टवेयर बता देगा आपको कि यू कैन नॉट टेक क्लॉथ स्टॉक ऑन दिस स्क्रीन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके लिए अलग से स्क्रीन हमने प्रोवाइड की है, ये वाली क्लॉथ वाली। तो जो भी क्लॉथ के बारकोड है वो आपको क्लॉथ वाले पेज पर ही जाके उन्हें स्कैन करना है। चलिए जल्दी से जल्दी मैं पूरी दुकान स्कैन कर देता हूँ और फिर जो डिफरेंस का रिपोर्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने सारे शॉप के बारकोड जो है वो स्कैनिंग में ले लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि टोटल मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ बारकोड्स भी मुझे यहाँ पे टोटल दिख रहा है बॉटम के ऊपर। तो अब मुझे कुछ स्टेप्स करने हैं जिसके बाद वो मेरे लिए स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, प्लस मुझे मेरे मिसिंग बारकोड जो होंगे वो मुझे जनरेट करके दे देगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने पूरे दुकान के बारकोड को स्कैन कर दिया। अब जब हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद में कुछ स्टेप्स और हमें करने हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करना है, कहीं पर भी गलती नहीं करनी है। तो अब ये स्टेप करने के पहले, 1 नंबर का स्टेप करने के पहले आपको जाना है रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स में जाकर आपको जाना है पेंडिंग स्टॉक में और यहाँ पर आपको आइटम वाइज समरी आप रिपोर्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे फ्रेंड्स। आइटम वाइज समरी रिपोर्ट को एक बार जनरेट कर लेना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है, या तो उसको आप डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट कर यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट ले सकते हैं, या तो फिर आप उसे एक्सपोर्ट करके PDF या एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर लीजिए, ताकि जब हम स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लें तो हमें पता चल सके कि पहले हमारे पास क्या क्वांटिटी थी और बाद में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्वांटिटी है। तो जो भी मिसिंग है वो बराबर है या नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम लोग उसे जान पाएंगे। और एक स्टेप आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको यूटिलिटीज़ में जाना है, रीजनरेट स्टॉक में जाना है और उसे यस करना है। ये एक तरीके का रीइंडेक्सिंग टाइप है, ये जो टेक्निकल लोग होंगे वो समझ जाएंगे। बाकी आप जैसा मैं बता रहा हूँ आप फॉलो कीजिए, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे आपने दबाया उसने देखिए आपको सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो स्कैनिंग हमने चालू किया था वो पर्टिकुलर एक डेट को किया था और हमारी करंट डेट जो है वो आगे बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल मैंने 7 तारीख से स्कैनिंग करने को चालू किया था और आज 10 तारीख हो चुकी है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अपने जो भी स्कैनिंग की डेट होगी वो भी याद रखेगा। जो बारकोड जो डेट को स्कैन हुए हैं वो उन बारकोड को उस डेट के हिसाब से याद रखेगा, ताकि वो आपके लिए कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अभी स्कैनिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर ने डेट भी याद रखी है। और अब हमें क्या करना है, हमने रीजनरेट स्टॉक कर दिया, अभी हमें करना है गेट सोल्ड बारकोड। गेट सोल्ड बारकोड क्या करेगा मेरे फ्रेंड्स कि जो भी बिल बने हैं 7 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में उतने बारकोड वो ढूंढ देगा और स्कैनिंग में से माइनस कर देगा, क्योंकि वो बिक चुके हैं, हमारे पास है ही नहीं। गलती से अगर वो स्कैनिंग में आ चुके होंगे बिकने के पहले तो उन्हें हमें निकाल देना चाहिए, वही हमारे लिए बेटर है। तो गेट सोल्ड बारकोड किया, अभी हम उसे करेंगे डिलीट फ्रॉम स्कैन बारकोड। बारकोड डिलीट हो गए। उसके बाद में एक गेट रिटर्न बारकोड है, जो भी हमने बारकोड सेल रिटर्न बनाए होंगे वो हमें ढूंढना है। तो सेल रिटर्न हमने कुछ भी नहीं बनाया है, तो ऐड टू स्कैन। सेल रिटर्न में क्या होगा कि कुछ गाले आप स्कैनिंग करके अगर आगे बढ़ चुके हैं और उनका माल अगर पीछे से रिटर्न आया है तो वो अगर हमने बिना स्कैनिंग किए डायरेक्टली गाले में डाल दिया है तो वो गलती ना हो, इसलिए सॉफ्टवेयर हमें उसकी रिमाइंड करता है और उनसे ऐड करवा देता है। एक चीज़ और मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप स्टॉक टेकिंग करेंगे, जितने भी दिन तक आपका ये प्रोसेस चलेगा स्कैनिंग का, उस दौरान आप परचेस और परचेस रिटर्न नहीं कर सकते। आपको परचेस और परचेस रिटर्न दोनों को होल्ड पे डाल देना है, याद रखिए।
नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आपने नया परचेस कुछ भी किया है, उनको गाले में मिक्स कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। फिर बाद में फिर आपको पूरा क्लीन करके फिर से पूरा शॉप फिर से स्कैन करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना कीजिए। आप परचेस और परचेस रिटर्न को होल्ड पे डाल दीजिए। सेल और सेल रिटर्न एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम होल्ड पे नहीं डाल सकते डेफिनेटली, तो उसका प्रोविजन हमने यहाँ पे आपको करके दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप्स का। सबसे पहले हमने किया गेट सोल्ड बारकोड, फिर हमने डिलीट फ्रॉम स्कैन किया, फिर गेट रिटर्न किया सेल्स रिटर्न, ऐड टू स्कैन कर देता हूँ। अब हो गया। अब ये क्या करेगा कि जितने भी बारकोड मैंने स्कैन किए हैं वो सब स्टॉक में प्रेजेंट है कि इनमें से कुछ प्रेजेंट नहीं है, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बिक चुके हैं और पीछे से मेरे पास रिटर्न आए और मैंने बिना क्रेडिट नोट बनाए गलती से उसे गाले में जाने दिया, तो वो सॉफ्टवेयर उसे चेक कर लेगा। तो अभी हम कर रहे हैं चेक स्कैन बारकोड अवेलेबिलिटी। देखिए जैसे ही वो स्टेप कंप्लीट होगा, यहाँ पे जितने भी बारकोड वैसे होंगे तो ये स्क्रीन पे हमें लिस्ट आउट हो जाएंगे और सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उन्हें अवेलेबल करने के लिए आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं करता हूँ मेक डिस्प्ले बारकोड अवेलेबल, आगे बढ़ जाता हूँ। अब वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर के कुछ बारकोड ऐसे हैं जो स्कैनिंग में नहीं आए हैं, जो मिसिंग में चले गए। तो 7 स्टेप में अभी करूँगा चेक नॉन स्कैन्ड और मिसिंग आइटम। तो ये देखिए अभी यहाँ पर एक लिस्ट सॉफ्टवेयर ने मेरे लिए जनरेट कर दी है। कुछ पीसेस ऐसे हैं जो मेरे पास स्कैनिंग में नहीं आए हुए हैं, तो इनमें से कुछ भी बारकोड आप देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये बारकोड क्यों नहीं स्कैनिंग में आया, आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो Ctrl+H कीजिए और बारकोड नंबर को यहाँ पे टाइप करके आप देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये प्रोडक्ट है, ये परचेस में आया था ये तारीख को, पर आज जब मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास वो पीस अवेलेबल नहीं है, तो ये इसलिए मिसिंग में जा चुका है। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसे एक्सपोर्ट करेगा एक्सेल के अंदर। ये देखिए अब आपको क्या करना है, 8 स्टेप, एक्सपोर्ट मिसिंग बारकोड्स टू एक्सेल। ये स्टेप हम करेंगे तो सॉफ्टवेयर ये जितने भी बारकोड हैं उनका सप्लायर का नाम, उनका बिल नंबर, उनका कॉस्ट प्राइस, उनका MRP, जो भी लगते हैं डिटेल्स इस बारकोड के लिए हमारे पास होनी चाहिए, उतनी डिटेल्स सॉफ्टवेयर हमें एक्सेल में आउटपुट निकाल कर दे देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक्सेल अभी खुल चुका है मेरे सामने। इसमें वो प्रोडक्ट कौन सा था, उसका बारकोड नंबर क्या है, उसका बिल नंबर क्या था, उसका बिल डेट क्या है, उसका वैल्यू क्या था। एक तरीके से ये मेरी मिसिंग लिस्ट जनरेट हो चुकी है एक्सेल के अंदर, जिसको बहुत इजी तरीके से मैं टोटल करके चेक कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट कितने मिसिंग है। इसका रिपोर्ट भी है, मैं आपको रिपोर्ट भी उसका दिखा दूंगा। ये देखिए ये मेरी हुई कॉस्ट वैल्यू, ये हो गई मेरी MRP वैल्यू, यहाँ पर मेंशन है रेट और MRP, प्लस कितना क्वांटिटी मिसिंग है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। जो लोग एक्सेल मास्टर होंगे उनको पता चल जाता होगा देख के कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जो नहीं भी है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें रिपोर्ट से कैसे डेटा मिलेगा मैं अभी बता दूंगा। ये देखिए ये कुछ मिसिंग अभी हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ पे जनरेट कर ली है। अब अगर हमें ये बारकोड ढूंढना है या हमें ये मिल जाते हैं तो इन्हें हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसे मैं मिनिमाइज़ करके हम सॉफ्टवेयर की तरफ फिर से चलते हैं। अब 9 स्टेप ये होगा कि ये बारकोड जो है इसको परमानेंटली मिसिंग में डाल दो, ये मुझे मिलेंगे तब मैं इन्हें रिस्टोर कर लूँगा। तो 9 स्टेप मैंने कर दिया। अब सॉफ्टवेयर इन्हें मिसिंग में डाल देगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरेट स्टॉक रिपोर्ट करके एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप जनरेट करेंगे आपकी स्टॉक रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी, जिसमें आपके पास सारा डेटा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से हमने स्टॉक टेक कर लिया। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना है। अगर आप मिसिंग रिपोर्ट एक्सेल में आप मिस कर गए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं मिसिंग रिपोर्ट को प्रेस करना है। ये देखिए जो भी डेटा था एक्सेल के अंदर वो मिसिंग रिपोर्ट उसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी है विद आइटम डिटेल एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। बहुत सिंपल है मेरे फ्रेंड्स स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और ये प्रोसेस के हिसाब से ही आपको स्टॉक टेक करते चले जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम लोग स्टॉक टेक कर सकते हैं।
अब एक चीज़ और आपको मैं ये स्क्रीन बंद करने से पहले बता दूं मेरे फ्रेंड्स, जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये स्क्रीन पे आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसे बंद कर देता हूं, मैं इसे वापस से चालू कर लेता हूं, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप स्क्रीन पे आएंगे तो ये सारे बारकोड्स यहाँ पे खड़े होंगे, तो आपको इसे क्लियर कर लेना है और क्लियर करके फिर आपको आपका जो भी स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कर लेना। आप देखिए ये पूरे क्लीन हो चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी रेडी पीस का दिखाया स्टॉक लेने का, उसी तरीके से मैं आपको मेरे फ्रेंड्स क्लॉथ का स्टॉक हम कैसे लेते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे स्टॉक टेकिंग क्लॉथ ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर मुझे बारकोड नंबर लिखना है और एंटर की को प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर मुझे डायरेक्टली उसकी अवेलेबल क्वांटिटी, उसका रेट पर मीटर सब यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर दिखा रहा है मेरे पास ओल्ड में इतना अवेलेबल था, पर अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरे पास करंटली अवेलेबल इतना है। तो जैसे ही मैं इतना करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर मेरे लिए डेफिशिएंट वो जनरेट कर देता है। तो ये मुझे इसी तरीके से एक एक का करते हुए ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। कहीं पर ऐसा भी होगा कि गलती से एक्सेस भी आ सकता है, तो एक्सेस का डेफिनेशन भी यहाँ पर है और डेफिशिएंट का भी यहाँ पर है। तो बस इसी तरीके से आपको ये पूरी दुकान स्कैन करनी है। और जैसे मैंने आपको वहाँ पे स्टेप दिखाए थे 10 स्टेप, यहाँ पर वो काम सिर्फ 3 स्टेप में हो जाता है। आपको यहाँ पे जनरेट एक्सेल करना है, फिर जनरेट मिसिंग बारकोड करना है और मेक डिस्प्ले बारकोड मिसिंग करना है। बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, स्टॉक टेकिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान है और बहुत ईजी टू ऑपरेट है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं पड़ता है, आप हमारे ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।